ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा को जब दुनिया वाले महिमा करते हैं भगवान की, तो उन्हें बिगड़ी को बनाने वाला कहते हैं। कुछ भी बिगड़ जाता है, चाहे परिवार में, चाहे व्यापार में, हाँ, चाहे बाहर, तो कहते हैं भगवान इस बिगड़ी को ठीक कर दो। अवश्य ही भगवान ने बिगड़ी को ठीक किया होगा, बनाया होगा, इसीलिए उसकी यादगार में ऐसे कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत वंडरफुल राज समाया हुआ है। बाबा ने कहा, मैं बिगड़ी बनाता कैसे हूँ? उसको बनाने के लिए मैं जो आकर तरीका अपनाता हूँ, वो मैं कहता हूँ कि पवित्र बनो। पवित्रता से ही बिगड़ी ठीक होगी। लेकिन जब मैं कहता हूँ पवित्र बनो, तो उस पवित्रता पर ही बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। उस पर ही झगड़े फसाद, अबलाओं पर, स्त्रियों पर अत्याचार। ये कितना वंडरफुल राज है, हाँ? इसीलिए लोग कई बार समझ नहीं पाते और ब्रह्मा कुमारी इसके लिए भी बहुत कुछ बोलते आए, क्योंकि भगवान ने हमें पवित्रता का मंत्र दिया और उसे ही उन्होंने समझा ये तो संभव नहीं है, परिवार बिखर जाएगा और ही झगड़ा, हाँ, पड़ना, पति पत्नी का आरंभ हो गया। लेकिन भगवान असली राज, असली सत्य उसी के पास है कि बिगड़ी ठीक भी इसी से ही होगी। क्योंकि वो जानता है जो कुछ भी दुख, कष्ट, समस्याएं आदि हैं, उनका कारण अपवित्रता है, 5 विकार है, और उसे ही जड़ से मिटाना है। जैसे एक वैद्य समझ जाता है कि इस बीमारी का मूल कहाँ है, और वो वही दवाई देता और कहता है पहले बीमारी बढ़ेगी, डरना नहीं, घबराना नहीं, 15 दिन, महीना, हाँ, 6 महीना ऐसे होगा, फिर इसका सुधार होगा। तो भगवान को इस बात का भय नहीं होता कि मैं पवित्रता की धारणा कहूँगा तो झगड़े पड़ेंगे, उसको मालूम है पड़ेंगे। लेकिन उसको मालूम है कि सुधार भी तब ही हो सकता है, अन्यथा इस दुनिया का सुधार संभव नहीं। क्योंकि वो जड़ से ठीक करने आता है, सारी दुनिया को सुखदायी बनाने आता है, सभी मनुष्य आत्माओं के कष्टों, समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म करने आता है। इसीलिए उसकी महिमा बनी कि वो बिगड़ी को बनाने वाला है। और जब सारी दुनिया बिगड़ जाती, आता भी वो तभी ही है। देखता है अब कोई कोना ठीक नहीं रहा है, एक भी मनुष्य, हाँ, विकारों के बिना नहीं रहा है, तो उस बिगड़ी को आकर के वो पवित्रता की धारणा से ही ठीक करता है। भले उसके लिए कितना कुछ सबको सहन भी करना पड़ता है, माताओं को सबसे ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन बाबा कहते हैं उस सहन होने में ही बिगड़ी सुधर जाएगी। तो हम वो आत्माएं हैं भगवान ने जिनके जीवन की बिगड़ी खत्म कर दी, और हाँ, सब कुछ बाबा कहते सही राह पे आ जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी इस घर बिगाड़ती नहीं है, घर सुधारती है, क्योंकि उसकी विधि भगवान ने दी हुई है, जिसको हम सब फॉलो करते हैं, और हमारा भी सुधार हो जाता है, परिवार का भी सुधार हो जाता है, समाज का भी सुधार हो जाता है, और सारे विश्व का ऐसा सुधार होता है जो ये दुनिया ही पलट जाएगी और नई दुनिया, हाँ, कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई ना, तो श्री कृष्ण की दुनिया सुधरी हुई, सुखी, खुशहाल, गोल्डन आ जाएगी। दूसरी बात आज बाबा ने कहा, बाबा के साथ सच्चे होके चलो। छिपाते हैं तो बाबा ने कहा खुद ही छिप जाते हैं फिर।
कौन पूछेगा ऐसे को? अंदर कुछ बाहर कुछ, तो स्वयं ही छिपते जाएंगे, छिपते जाएंगे। उसका प्रभाव तो पड़ता ही है ना, क्योंकि छिपता कुछ भी नहीं है। स्वयं छिपाया तो छिप गए। छिपा नहीं वास्तव में वो। क्या भगवान को पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है? तो बाबा ने तो कई बार कहा है कि मैं जहां जौन सा स्विच दबा के सारी लीला देखना चाहूं तो देख लेता हूं, है ना। भगवान तो क्या मनुष्यों से भी नहीं छिपता, सच्चाई तो ये है। लेकिन वो स्वयं छिपा रहा है, इसलिए मनुष्यों को भी उसकी परवाह नहीं आज के समय में, तो वो खुद छिप जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे होकर रहो। और आज नष्टो मोहा, बाबा ने कहा कोई मैं रग नहीं हूं। नष्टो मोहा, और नष्टो मोहा में ही सर्व प्राप्तियां छिपी हैं। मोह की रग आत्मा को नीचे ले आती है, बंधनों में ले आती है। और मोह भी ये नहीं कोई संबंधियों में ही होता है। कईयों को ये भी समझ में नहीं आता, कह देते मेरा कोई में मोह नहीं। अरे अपने में ही इतना मोह है, इतना झूठ बोलते हैं, तो वो अपने में भी मोह हुआ ना। किसी भी बात का मोह हुआ, शरीर का मोह हुआ, संस्कारों का भी मोह होता है। मुझे तो यही करना है, तो ये मोह हुआ ना। मना, मोह माना क्या? फंसा हुआ। और मोह का मतलब क्या है? किसी भी बात में रग जाना, पैसे में जाना, बार बार पैसे का ही चिंतन करना, धन की ही बात करना, तो माना बुद्धि योग कितना फंसा हुआ है पैसे में। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को कितना अलर्ट करता है, कई बार कहता है नष्टो मुहा बनो। मैंने सुनाया था ना, एक भाई बहुत अच्छा व्यापारी, उसने कहा मुझे संबंधों की कोई परवाह नहीं, ये तो कभी भी आज खुश है कल खुश नहीं है, मुझे तो धन बस, उसका ही हर समय लगा रहता है, ये मेरा बढ़ता रहे का यही चिंतन चलता है। तो हमने कहा इसे मोह कहेंगे? कहता हाँ, क्योंकि बुद्धि मोह उसमें ही फंसी हुई है। तो जिसमें भी फंसी हुई है, जिसकी भी, वो मोह ही है। तो बाबा कहते ये रग भी आत्मा को कमजोर करता